हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया है। ये कह रहा है कि एक जो बेईमान डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो क्या करता है कि अपने सामान को 4% लॉस पे कह रहा है कि मैं सेल कर रहा हूँ। लेकिन रियल में क्या करता है, वो जब पैक कर रहा है तो उसको 1000 ग्राम यानी 1 केजी की जगह वो 900 ग्राम में पैक कर रहा है। यानी हम दुकान पे गए 1 केजी सामान लेने के लिए, तो हमें वो पैसे हमसे 1 केजी के ले रहा है, लेकिन वो हमें दे कितना रहा है, 900 ग्राम। ठीक है, तो उसका एक्चुअल में जो कॉस्ट लग रहा है दुकानदार का, वो लग रहा है 900 ग्राम का। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हम इसको सक्सेसिव से करते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस की बात करें कि जो उसके पास जो आइटम था, माल था, वो उसकी कॉस्ट थी 100 रुपए। वो 4% लॉस पे सेल करेगा तो कितने में सेल करेगा, 96 में सेल करेगा। लेकिन जब वो सेल कर रहा है तो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वो हमें दे रहा है। जैसे 1 ग्राम की प्राइस 1 रुपए है तो 1000 ग्राम की 1000 होगी, तो हमसे तो 1000 ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसका कॉस्ट कितना है, 900 ग्राम का। ये उसका कॉस्ट है। और ले कितना रहा है, 1000 रुपए। ठीक है, यहां से सक्सेसिव हमें काम में लेना है। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे हमारी कैंसिल हो जाएगी। 2 से 5 टाइम, 2 से 40, ये हमारा 3 से 3 टाइम और 3 से 16 टाइम, ये हो गया 15। ठीक है, और सेल कितने में किया, 16 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, एक का। किस पे, 15 पे। इंटू 100 परसेंटेज में पूछे, डायरेक्ट याद है आपको, 1/15 कितना होता है, 6 एंड 2/3%, या 100 में 15 का भाग दे दीजिए। आगे देखिए, कह रहा है रवि मोहन गोविंद के बीच में 800 रुपीज है अमाउंट, वो 2, 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना। तो मोहन और गोविंद का कह रहा है कि टोटल जो पार्ट होगा वो कितना होगा। तो रेशियो में देखिए कितना, 10। और टोटल हमें दिया 800। 800 किसके वैल्यू दिए, 10 रेशियो की। हमें पूछा मोहन और गोविंद बाद वाले दोनों, 5 और 3 8 की वैल्यू हमें निकालनी, 8 रेशियो की। 0 से 0, 8 गुना 8 64, तो आ जाएगा 640। अगला देखिए, यहाँ पे एक दुकानदार है, वो 80,000 रुपीज में 100 साइकिल परचेज करता है। 75% जो बाइसिकल है वो 50% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग जो है 25% उनको 30% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। टोटल कितने रुपए का लाभ हुआ, देखिए जब भी पार्ट में देते हैं आपको होता है डायरेक्ट कर ले। 75% कितना होता है, 3/4। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। 25 से 75 कटेगा 3 बार, 100 कटेगा 4 बार। तो 3/4 भाग पे इसको लाभ हुआ 50% पे। रिमेनिंग, तो 4 में से 3 गया, 1/4। इस पे प्रॉफिट हुआ 30%। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। एलसीएम देखिए दोनों में कितना आ जाएगा, 4। 4 है नीचे तो एलसीएम आ जाएगा 4। ये हो गया हमारा कितना, 150, और प्लस 30, 180 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये आ गया 45% का इसको प्रॉफिट हुआ। तो जो हमारे पास 80,000 था, कोस्ट प्राइस था, इसका हम कितना निकाल लेंगे, 45%। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 हमारे यहाँ पे कैश। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे 8 को 45 से, तो 8 गुना 4 32, 320, और 8 पंजो 40, तो ये हो जाएगा 360। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे एक सेल्समैन के पास है, दो स्कीम है कि दो स्कीम उसको चूज करनी, दो स्कीम उसके पास है, उनमें से कौन सी वो चूज करे। पहली स्कीम एक्स जो है उस पे कह रहे हैं टोटल पे उसको 6% का कमीशन मिलेगा। जितने भी वो सेल करेगा, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, उस पे उसको 6% का कमीशन मिलेगा। स्कीम वाई है कि 1,500 रुपये उसको फिक्स इनकम मिलेगी, चाहे वो 1 रुपए की सेल करे, चाहे 2 रुपए की करे, चाहे लाख रुपए की करे, 1,500 रुपये तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो उसकी फिक्स इनकम है। फिर कह रहा है कि 4500, 4500 रुपये से ऊपर की यदि वो सेल करते हैं तो 3% कमीशन मिलेगा। ठीक है, कमीशन है कम से कम। यानी वो जैसे 5,000 रुपए की सेल की, तो उसको 1,500 तो फिक्स मिलेंगे। 4500 से ऊपर कितनी सेल की, 500 रुपए, उस पे उसको क्या मिलेगा, 3% कमीशन और मिलेगा। हमें कह रहा है कौन सी मंथली सेल है जिसपे वाई जो है वो एक्स की अपेक्षा फायदेमंद है, यानी वाई है ये ज्यादा उसको मिलना चाहिए, स्कीम वाई से उसको पैसा ज्यादा मिल रहा है, वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए गए, एनी वैल्यू इन रुपीज में, लेस देन 25,000, लेस देन 35,700, लेस देन 45,500, इस टाइप से। ठीक है, तो हम एक बार इनको इक्वल करके भी कर सकते हैं, आप इनको लेस देन या ग्रेटर देन के साइन से भी इसको सोल्व कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लेस देन की बात होती है, जैसे 25,000 से कम, तो 25,000 से कम वो 1,000 रुपए हो, 2,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, उनपे सेम कंडीशन आई। जैसे यहाँ पे 25,000 है, इसका 6% निकालोगे 1,500, तो
एक्स पे कितना मिला 1500, वाई पे 1500 तो फिक्स ही है, और 4500 से ज्यादा जितना होगा 20,500 उस पे 3% और मिलेगा, तो वाई फायदेमंद है। अब इससे नीचे जहां आप 10,000 लो, 1 रुपया लोगे, हर पे क्या होगा, 25 से नीचे सब पे क्या होगा, वाई बेनिफिट में रहेगा। तो यहाँ देखना पड़ेगा हमें, ऑप्शन से भी चल सकते हो आप, इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए टोटल जो सेल है वो मान लीजिए x रुपए की है, टोटल सेल कितने की, x की। तो पहली स्कीम से तो क्या होगा कि इसको फिक्स x का, ये x हमारे पास है, इसका 6% इसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, मैं दोनों इक्वल लेके चल रहा हूँ, आप लेस देन ग्रेटर देन से भी कर सकते हैं। फिर देखिए टोटल उसकी सेल थी x, यहाँ पे क्या होगा, जैसे 4500 से ज्यादा, x तो टोटल है, 4500 से ज्यादा बचा, x माइनस 4500 रिमेनिंग, इस पे उसको 3% कमीशन मिलेगा, और प्लस दूसरी स्कीम पे 1500 उसको फिक्स इनकम मिलती है। पहली स्कीम पे ये कमीशन है, दूसरी पे ये है, दोनों को यहाँ से इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, दोनों में यहाँ पे देखिए 100 है, इधर भी 100 है, तो 100 एलसीएम ले लिया, तो ये अपने पास आ जाएगा 6x/100 इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस ये हमारे पास आ गया 13,500, 3 से गुना कर दिए अपॉन 100। अब 100 एलसीएम लिया तो 100 इधर भी इनटू हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 100 प्लस 100 को इधर गुना कर देंगे, अब 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3x इधर आके माइनस, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास है 1,50,000, इसमें से 13,500 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास बच गया 1,36,500। ठीक है, इतना ही बचेगा। चलिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम 12, फिर 16, फिर 5 टाइम, फिर 5 टाइम, और फिर हमारे पास 2 जीरो बच गए, तो ये आ गया 45,500। 45,500 पे क्या होगा, यदि वो 45,500 की टोटल सेल करता है, तो यहाँ पे उसको स्कीम फर्स्ट और स्कीम सेकंड दोनों से क्या होगा, इक्वल बेनिफिट होगा। ठीक है, हमें पूछा है वाई में ज्यादा होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन की, एनी वैल्यू लेस देन 45,500। 45,500 पे तो इक्वल रहेगा, इससे नीचे कोई भी आप रुपए ले लीजिए, 10,000, 1,000, 40,000, 30,000, वहां पे आपका क्या होगा, हमेशा y क्या होगा, ज्यादा होगा, और x क्या होगा, कम होगा। इससे ऊपर जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा। समझ गए, आप इसको ग्रेटर देन लेस देन के साइन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे नीचे जो भी वैल्यू होगी वहां पे y पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, और x पे क्या होगा, पहली स्कीम से क्या होगा, उसको कम होगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, बी पे ही है 90 डिग्री, एडी और सी इसकी दो मीडियन है, एडी दिए, एसी दी, और सी की लेंथ पूछी, दोनों मीडियन देके हाइपोटेनस पूछ लेता है, या हाइपोटेनस एक मीडियन देके दूसरी मीडियन पूछ लेता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, बेसिक से बताया भी है कि फॉर्मूला कैसे आता है। तो ये होता है 5 इंटू हाइपोटेनिस एसी स्क्वायर, बराबर होता है 4 इंटू मीडियन जो दी गई दोनों उनका स्क्वायर का प्लस 4 इंटू एडी स्क्वायर प्लस 4 इंटू सी स्क्वायर। ये बताया भी है कैसे आता है फॉर्मूला आपको पहले मॉक में। यह इनके वैल्यू पुट करेंगे, एसी 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 5 125, बराबर 4 इंटू एडी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9, 9 गुना 5 45, बटे 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 सीई स्क्वायर, तो 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, 45 इधर आके माइनस होंगे 80, इक्वल टू 4 सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 20। तो सी की बात करें, 20 हो गया 4 गुना 5, तो ये हो जाएगा 2/5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, पी साइन प्लस क्यू कॉस इक्वल टू ए है, पी कॉस माइनस क्यू साइन इक्वल टू बी है। जहां भी देखिए साइन प्लस कोस हो, साइन माइनस कोस हो, तो आपको पता है होल स्क्वायर करके प्लस करेंगे, यानी प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी आएगा, तो वो टर्म कैंसिल हो जाती है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, सीधा से दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ कह रहा है पी प्लस ए अपॉन क्यू प्लस बी प्लस क्यू माइनस बी अपॉन पी माइनस ए का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से मैं यदि एलसीएम की बात करूं, ये आएगा क्यू प्लस बी इंटू पी माइनस ए, तो ये टर्म कैंसिल, पी माइनस ए बचा, ये इधर इंटू होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ये टर्म कैंसिल इंटू होगी, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इनके वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर आएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें, यहां होगा आपके पास पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह आएगा प्लस 2
पी क्यू साइन इंटू कॉस, और यहाँ आएगा -2 पी क्यू साइन इंटू कॉस, तो वो टर्म कैंसिल हो जाएगी, मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ आएगा स्क्वायर करने पे पी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में देखिए कॉमन पी स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ कॉमन क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बचेगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसकी वैल्यू पुट कर दो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे हम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कटेंगे आपस में, जीरो जीरो अपॉन समथिंग, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। आगे देखिए, ए ने कह रहा है 8% पर ईयर की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे 28,500 रुपए वो क्या लेता है, उधार लेता है। पहले साल के लास्ट में वो 5,780 रुपीज पे कर देता है, दूसरे साल के लास्ट में वो क्या करे, पूरा जो रिमेनिंग अमाउंट वो पे करेगा। तो वो हमें पूछा है, देखिए पहले साल, तो एक साल का यदि आपको इंटरेस्ट निकाला तो एक साल का एस आई और सी आई दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हम सी आई एस आई निकालने बात एक ही है। तो 28,500 है, 8% रेट है, एक साल का ब्याज हमारा ये आ जाएगा, 8% आ जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 गुना 200 करते हैं, 8 दूनी 16, 1600, 8 गुना 8 64, यानी 640, ठीक है, 2240 और 8 पंजो 40, तो ये हो गया 2280, 2280 रुपये ब्याज आ गया, और ये उसने उधार लिए थे। तो टोटल हम देखें तो 28,000 में आप 2,000 जोड़ोगे 30,000, और 500 200 700, तो ये आ गया 30,780, ये उसका अमाउंट बनता है एक साल के लास्ट में ब्याज में, ठीक है। इसमें से वो कह रहा है 5,780 उसने पे कर दिया, 780 तो ये गए 5, इसमें से गए बचे कितने, 25। तो अब दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो बचेगा 25,000, इस पे 8 साल का अपन देख ले इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ठीक है, 25,000 तो प्रिंसिपल था, और ये जो इंटरेस्ट आएगा ये प्लस कर देंगे, तो ये अमाउंट उसको दूसरे साल के लास्ट में पे करना है। 25 तो 2,000 रुपए हो गए, 2,000 तो ये इंटरेस्ट आ गया, 25,000 ये प्रिंसिपल था, तो टोटल कितना हो गया, 27,000। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक्स है, इधर भी बेस एक्स है, अपोन में, यदि बेस सेम हो और अपोन में हो तो पावर ऊपर आके क्या हो जाती है, माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्स की पावर ए माइनस, क्योंकि बेस सेम है, भाग में है तो पावर माइनस, इंटू में होती तो प्लस, इंटू ए प्लस, फिर इंटू, यहां भी देखिए क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बी माइनस सी, क्योंकि बेस सेम, और इधर है बी प्लस, फिर इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए, और इंटू सी प्लस। देखिए ब्रैकेट के बाहर पावर है तो ये मल्टीप्लाई होती है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू ये हो जाएगा एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर ऐड होगी तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, चलो लिख के देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये पावर आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सारी आपस में कैंसिल हो गई, एक्स की पावर बचा 0, और एक्स की पावर 0 यानी कितना आ जाएगा, 1। आगे देखिए, ये कह रहा है 50 नंबर है जिनका एवरेज 38 है, 45 और 55 को हटा दिया जाए तो रिमेनिंग जो नंबर है उनका एवरेज क्या हो। देखिए ये दो नंबर यदि मैं हटा दूं, जिन जो नंबर 38 थे, यदि ये नंबर हटा देते तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता, नहीं, बाकी जो रिमेनिंग नंबर बचते उनका एवरेज सेम रहता 38। अब ये देखिए एवरेज से कितना ज्यादा लेके जा रहा है, 7, और ये एवरेज से कितना ज्यादा लेके जा रहा है, 17, तो ये दोनों नंबर टोटल कितना लेके ज्यादा चले गए, 24। ये इधर से यदि ज्यादा 24 लेके चले गए तो उधर सब पे वो क्या होगा, कम होगा एवरेज, तो 24 क्या हो गया ज्यादा, इधर कम करेंगे, कितने नंबर है टोटल, हमारे पास बचे 48, तो 48 पे सभी पे इक्वल फर्क पड़ेगा, ये इनका एवरेज कम हो जाएगा, ठीक है, 1/2 यानी 0.5 कम हो जाएगा पहले वाले से, तो आंसर आ जाएगा 37.5। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, ये टोटल आ जाएगा, उसमें से दो का सम आप माइनस करिए, बाकी जो टोटल बचा उसको 24 से डिवाइड कीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया गया है, हमें दो चार्ट दिए गए, पहला है जिसमें परसेंटेज दिया गया है कि जैसे बीबीए में 9% है, बीए में 10 है, ये परसेंटेज है अपना ग्रेजुएशन, चार्ट दिया स्टेट वाइज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 लाख जो है, यहाँ पे स्नातक हमें दिए गए ग्रेजुएट है, उनका यहाँ पे दिया गया है कि 3 लाख जो है वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रीम वाइज कितने हैं किसमें, और स्टेट वाइज कितने, हमें कह रहा है कि कौन सा स्टेट है जिसमें जो मेल ग्रेजुएट है उनका नंबर सबसे ज्यादा है, ऑप्शन से चलते हैं।
3 लाख टोटल है, यानी 100% की वैल्यू 3 लाख की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो एमपी की बात करें तो एमपी देखिए, ये रहा 15%। तो 3 लाख का 15% निकालो, 15 थी 45,000। ठीक है, क्योंकि 3 लाख जो है वो 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू आ गई 3,000। तो गुणा कर देंगे 15 से, 15 थी 45, 45,000 आ गए। तो कोई दिक्कत नहीं। और ये किस रेशियो में डिवाइड करने, 8 और 7 के रेशियो में। 8 और 7 15, तो डिवाइड बाई 15। हमें मेल निकालने, तो 8 से गुना करोगे, 15 3 45 3, और ये 8 गुना 3 24। तो यहाँ एमपी में जो मेल है वो है 24,000। ठीक है, तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने। सेकंड चलते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे 12%। ठीक है, 12 गुना 3 36, टोटल यहाँ पे है 36,000। अब महाराष्ट्र में देखिए 11 और 7 टोटल कितने, 18। तो 18 रेशियो की वैल्यू 36,000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 2,000, तो 11 गुना 2 22,000। तो महाराष्ट्र में जो मेल होंगे वो होंगे 22,000। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे तो ये ऑप्शन हट गया। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल परसेंटेज है 11%। 11 गुना 3 33,000 आ जाएगा। ये तो आगे टोटल। अब मेल और फीमेल की बात करें, तमिलनाडु में 13 और 9 22, तो टोटल अपॉन टोटल 22, और मेल पूछा तो 13 से मल्टीप्लाई। 11 से 2 टाइम, 11 से 3 टाइम, भाग देंगे 1500। ठीक है, ये आगे 1500, और गुना हम किससे कर देंगे, 13 से। अब देखिए 15 गुना 13 करना, तो बीच का नंबर क्या होगा, 14। 14 का स्क्वायर कर दो 196, और उसमें से एक घटा दो तो ये आ जाएगा 195, और यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। तो ये आ गया 19,500। ये भी कम है तो इसको भी छोड़ दीजिए। केरल की बात करें तो केरल का जो परसेंटेज है ये 13, 13 गुना 3 39, तो ये आ गया 39,000। अब केरल में रेशियो है 6 और 7 का, 6 और 7 13। तो 13 रेशियो की वैल्यू 39,000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 3,000। तो 6 रेशियो की आ जाएगी 18,000। तो ये सब कम है, तो आंसर आ जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, पाई चार्ट है। ये कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल ग्रेजुएट इन द 4 स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल ग्रेजुएट। ये कह रहा है कि 4 राज्य जिनमें जो ग्रेजुएट है उनकी संख्या अधिकतम है, कुल महिला, तो उनका टोटल हमें पूछा है। स्नातकों की संख्या सबसे ज्यादा जिस स्टेट में है उसमें कह रहा है कि महिला जो टोटल होंगे उन चारों में, उनका नंबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें। आंध्र प्रदेश देखिए, यहाँ पे ग्रेजुएट सबसे पहले देखिए परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो ग्रेजुएट सबसे ज्यादा होंगे। तो चलिए हम सबसे ज्यादा परसेंटेज की बात करें तो सबसे पहले तो एमपी की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश। ये पहले देखा था 45,000 टोटल थे। 45,000 टोटल थे, और रेशियो में हमारे पास कितने हैं, 8 और 7 15। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाती है, 15 का भाग दोगे 3,000। अब फीमेल की बात करें तो 7 गुना 3 21, तो ये तो आगे 21,000। एक स्टेट में, 4 स्टेट की बात करें 15 के बाद देखिए कौन सा स्टेट आ जाएगा, केरला 13%। ठीक है, ये आगे टोटल 39,000, क्योंकि 1% की वैल्यू 3,000। अब केरला में देखिए 6 और 7 का रेशियो कितना, 13। तो 13 रेशियो की वैल्यू 39, तो एक रेशियो की वैल्यू 3,000, तो 7 के रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21,000। ये भी 21,000 आ गई फीमेल। अब 15 फिर 13 और फिर आ जाएगा 12, महाराष्ट्र 12%। तो 12 गुना 3 36,000। ठीक है, अब महाराष्ट्र में रेशियो कितना है, 11 और 7 18, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,000। महाराष्ट्र में 12 है। इसके बाद देखिए तमिलनाडु में 11%, 11 गुना 3 33,000। अब हम तमिलनाडु में अभी देखा था रेशियो हमने क्या था, 13 और 9 22, और फीमेल पूछा तो मल्टीप्लाई बाई 9। इसको सिंप्लीफाई करने पे आ गया था 1500, 15 नंबर 135। ये चारों स्टेट आगे जिनमें सबसे ज्यादा ग्रेजुएट है, इनको प्लस कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 और 2 9, 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा 69,500। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं दो स्टेटमेंट दिए और कह रहे हैं सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला, बीकॉम और बीएससी जो ग्रेजुएट है उनमें डिफरेंस कम से कम 30,000 है। तो बीएससी 25% है, बीकॉम 15 है, दोनों में डिफरेंस 10% का है। टोटल कह रहा है 3 लाख है, जो 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू अपने पास 3,000 है, 3,000। तो 10% की आ जाएगी 30,000। बात तो सही है। दूसरा कह रहा है कि यूपी में जो मेल ग्रेजुएट है, यूपी की बात करें 7%, 7 ही 21, 1% की वैल्यू 3,000 ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो 7% की कितनी आ जाएगी, 21,000। कहाँ पे, यूपी में। 11 और 10 21, तो एक रेशियो का मान 1,000 आ गया।
तो मेल कितने आ जाएंगे 11,000। तो ये तो आगे 11,000। कह रहा है एमपी में महिला ग्रेजुएट जो है उनकी संख्या से अधिक है। तो एमपी की बात करें, एमपी में 15% थे, 45,000 थे। और एमपी में 8 7 15, तो एक रेशियो की वैल्यू 3,000 थी, तो 7 रेशियो की वैल्यू 21,000 है। तो उल्टा जो एमपी में जो महिला है वो ज्यादा है, ना कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है वो राइट है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है इन हाउ मेनी स्टेट, कितने राज्यों में द नंबर ऑफ मेल ग्रेजुएट नोट मोर देन 8,000 की 8,000 से अधिक जो संख्या है मेल की वो नहीं है, कितने राज्यों, यानी 8,000 से कम है। तो आंध्र प्रदेश हम पहले निकाल चुके। ठीक है, इसमें ज्यादा आई थी, एमपी निकाल चुके, बिहार नहीं देखा। तो बिहार की हम बात करें, क्योंकि जो हमने पीछे क्वेश्चन में सोल्व किए उनमें सब में 10,000 से ज्यादा ही थे। तो बिहार की बात करो, 8%, 1% 3,000, तो 8 24,000। और यहाँ पे देखिए 8, 8 रेशियो का मान 24,000 है, तो 1 रेशियो का 3, तो 5 रेशियो का 15, ये भी नहीं है छोटा। यूपी में था ही नहीं। गुजरात की बात करें, 8%, 8 3 24,000, और 3 2 5, 5 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 24,000। तो 4800 गुना 2 करेंगे, 96, ये भी ज्यादा आ रहा है, ये भी नहीं है। महाराष्ट्र भी नहीं था, तमिलनाडु नहीं था। राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान ये रहा, 6%, 6 थे, 18,000। और ये कितना है, 3। तो 3 रेशियो का मान 18,000 है, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 6,000। तो 2 रेशियो को 12,000, ये भी नहीं है। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक 10%, 30,000, और यहाँ पे 5। तो 5 रेशियो किसका मान है, 30,000 का, तो एक आ गया 6, 6 थे 18, ये भी नहीं। और केरला में तो कोई नहीं है, आंसर आ जाएगा 0। आगे देखिए, ए बी सी कह रहा है इनकी एफिशिएंसी 2 5 दिन के अनुपात में है। एक साथ यदि काम करे तो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। टोटल वर्क निकालना है, तो कई बार मैं बता चुका ये बात टॉपिक में भी आपको, कि टोटल वर्क निकालना है तो जिसका भी एफिशिएंसी दी है और उसको उसी के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, कुल कार्य आ जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी है तो इनको प्लस कर लो, 5 3 8 और 2 10, यानी एक दिन में ए 2 यूनिट काम करेगा, ये 5 करेगा, 3 करेगा, तो टोटल 10 यूनिट होगा। एक दिन में 10 यूनिट कर रहे हैं तो 12 दिन में 120 यूनिट करेंगे। एक आप पूछा है, तो एक एक दिन में 2 ही यूनिट कर रहा है, तो इसको पूरा काम करने में कितना दिन लगेंगे, 60। इसने कह रहा है 30% भाग करना है। जैसे पूरा काम मान लीजिए 10 दिन में कर रहा है, तो आधा कितने दिन में करेगा, आधा 5 दिन में करेगा, उसी रेशियो में टाइम हो जाएगा। तो 30%, टाइम भी टोटल का 30% लगेगा, कितना आ जाएगा, 18 दिन आ जाएंगे। आगे देखिए, 19 नंबर है, इनका एवरेज दिया है, पहली 10 का एवरेज दिया है, लास्ट 10 का एवरेज दिया है। कह रहा है कि 10वीं संख्या को हटा दे तो रिमेनिंग का एवरेज क्या होगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास 19 नंबर का टोटल आ जाएगा। ठीक है, और 10 को इधर गुना करेंगे, पहली 10 आ गई, लास्ट 10 को इधर करेंगे, लास्ट 10 का आ जाएगा। 10 और 10 20, जबकि नंबर टोटल 19 है, तो 20 क्यों आ रहा है, क्योंकि 10वां नंबर है वो 2 बार काउंट होगा, ऐड करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 152, 15, 19 दूनी 38, प्लस करेंगे 53, फिर 5, 19 दूनी 38 और 5 43, इनका तो टोटल आ गया 433.2। अब यहाँ देखिए 18.4 है, गुना करोगे 10 से तो ये आ गया 184, इधर 10 से गुना करोगे तो ये आ गया 286, इनको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 470। अब ये 20 नंबर जो है, 10वां नंबर 2 बार काउंट हो गया, इस 20 नंबर में से 19 का माइनस कर देंगे तो हमारे पास 20वां नंबर आ जाएगा। तो इसमें से माइनस कर देते हैं 433 पॉइंट। यहाँ पे देखिए 9 में से 3 गए 6, और ये 6 में से 3 गए 3। तीसरा 10वां जो नंबर है वो है 36.8। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है 36.8, ये इस 19 में से अपन माइनस कर दे 36.8, तो रिमेनिंग जो नंबर बचेंगे 18, उनका हमें एवरेज पूछा। तो यहां से हटा देते थे। ठीक है, पॉइंट, और ये 12, 12 में से 6 गए 6, और ये 42, 42 में से 3 गए 39, तो ये हमारे पास इनका रिमेनिंग का आ गया 396.4। कितने नंबर बचे, 18। इसको डिवाइड कर दे, 18 से 2 बार 36, फिर 2 बार 36 पॉइंट, 4 में जाएगा नहीं अपना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36। तो हमें पूछा है आसपास, तो ज्यादा जाता तब तो हम इसको आगे ले जाते, लेकिन ये हमारा कम ही आ रहा है 5 से भी, तो इस आंसर आ जाएगा 22। बस कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं।
यहाँ पे क्या है, रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट टू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए एक बार जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर यानी रूट हटेगा एक्स प्लस बी स्क्वायर वन अपॉन एक्स माइनस टू आएगा, आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो दो का स्क्वायर चार और रूट दो का चार दूनी आठ, और दो और आगे आगे प्लस हुआ, माइनस वाले में प्लस और प्लस वाले में माइनस। एक बार इसका और स्क्वायर करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस टू आएगा जो आगे आके माइनस दस का स्क्वायर सौ, सौ में से दो गए आगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक नाव को धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में एक्स से वाई तक जाने, ठीक है, और अप स्ट्रीम में वाई से एक्स तक आने में टोटल टाइम 4 आवर लग रहा है। एक्स से वाई की दूरी दी है 10.5, धारा की स्पीड यानी वाई दी हमें 9, और स्थिर जल में स्टिल वाटर में नाव की स्पीड पूछे नहीं, एक्स का मान निकालना। देखिए डिस्टेंस दे दे, आने और जाने की आपको स्पीड दे रखी, तो दूरी जो होती है वो होती है दूरी बराबर चालों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में होती है एक्स माइनस वाई। एक्स हमें फाइंड आउट करना है, वाई हमें दिया गया है कितना 9, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस अपॉन, अब टोटल टाइम दिया है तो नीचे सम ऑफ स्पीड लेंगे, और टाइम का डिफरेंस तो नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड, इनको प्लस करोगे तो 9 से 9 कटेगा, एक्स और एक्स इंटू टोटल टाइम कितना 4 आवर, ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं, नीचे अपने पास 10 आ जाएगा, 5 से 2 टाइम और 5 से 21, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स को इधर ले आएंगे 21x इक्वल टू, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 81, 4 से गुना कर देंगे 4x स्क्वायर माइनस 324। अब इसमें डायरेक्ट आप ऑप्शन से आगे वैल्यू पुट कर दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करेंगे टाइम लगे, इससे अच्छा आप ऑप्शन से वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर दो, ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 21x इक्वल टू आ जाएगा 324। देखिए मैं यदि 15 लेता हूँ, एक बार पॉइंट वाले छोड़ देते हैं, 15 लेंगे, 15 के स्क्वायर आपको होता है 225, और गुना 4 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 900, माइनस ये हो जाएगा 315, तो ये तो ज्यादा बचपन नहीं हो सकता, 12 यदि ले, 12 का स्क्वायर 144 और गुना 4, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कितना 576, और यहाँ पे देखिए 12 लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट तो सेम आ रहा है, ठीक है, 24 और 25, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो ये आ जाएगा कितना ऑप्शन, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करने की बजाय कि अपन ऑप्शन से उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये नंबर हमें देखे, इनका जो एलसीएम है वो के है, अब के जो नंबर है एलसीएम जो आएगा उसको इनके एसिड द्वारा डिवाइड करें तो क्वेश्चन पी आएगा, पी का मान पूछा तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और एसिड फाइंड आउट करना है, फिर डिवाइड करना। अब देखिए यहाँ पे 5 और 1 6, तो बीच में 6 आ रहा है, यानी डिफरेंस 0 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल है, इसको लिख सकते हैं 11, भाग देंगे 11 का एक बार और फिर 5 बचे 5 बार, यानी 11 गुना 15, और 15 को लिख देंगे 3 गुना 5। यहाँ भी देखिए 1 और 6 7, बीच में 7 आ रहा है, 11 का मल्टीपल, तो ये लिखेंगे 11, भाग देंगे एक बार, ठीक है, बचे 6, फिर 6 बार, 16 2 की पावर 6। यहाँ भी देखिए 3 और 5 8, 11 का भाग जाएगा 11, पहले कितनी बार जाएगा 3 बार, 11 3 33 और फिर 5 बार, 35 को लिख देंगे 5 गुना 7। यहाँ भी 11 का भाग जाएगा 11, गुना कितनी बार जाएगा 4 बार और फिर 5 बार, 45, ये हो जाएगा 9 गुना 5, ठीक है, इसको मैंने प्राइम नंबर में इसको ब्रेक कर लिया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर हम लेते हैं, एलसीएम पढ़ा चुका, तो 11 सभी में आ रहा है, ले लीजिए, 2 सबसे ज्यादा आ रहा है 4 बार, 3 सबसे ज्यादा आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है 1 बार और 7 आ रहा है 1, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब करें इस एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करें, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनमें देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है 11 सभी में आ रहा है, इसके अलावा किसी में कोई कुछ कॉमन नहीं, यहाँ 3 और 5 है, यहाँ 3 और 5 नहीं है, यहाँ 2 है वो यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है यहाँ नहीं है, तो क्या ये एचसीएफ आ गया। डिवाइड करेंगे 11 से 11 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर 4 16, 16 गुना 5 80, 3 का स्क्वायर 9, 9 संती 63, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 3 24, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए 12,000 रुपए की कह रहा है कि राशि है उसको एबीसीडी में डिवाइड करना है, ए और बी का जो पार्ट है उनका 8 और 9 के रेशियो में, बी और सी 2 और 3 के, सी और डी 9 और 13 के रेशियो, बी और डी का डिफरेंस पूछा है, तो पहले हम इनका यहाँ पे
सिंपल रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं चारों का, ए बी सी और डी का। तो ए और बी का जो रेशियो वो है 8:, बी और सी का है 2:3, सी और डी का है 9:13। यहां से एक सिंपल सा रेशियो निकालेंगे। पंक्ति में आपको चलना है, रो में इस टाइप से इधर चलना है। तो 9 के आगे कुछ नहीं है तो 9 रख दीजिए। इधर देखिए 3 के आगे कुछ नहीं, 3। अब इधर पंक्ति में बात करनी, पहले 2 के कुछ नहीं तो 2, इधर कुछ नहीं तो 9। अब देखिए सभी में यू मल्टीप्लाई करना है, 8 गुना 2 गुना 9। ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्यों ना हम पहले कॉलम में देख लें, जो कॉमन उसको हटा दें। देखिए 9 सभी में आ रहा है, ये कट गया। अब यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, में बचा नहीं। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे इधर नहीं है। तो अब ये अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 13 गुना 3 49। ये हमारे पास इनका एक सिंपल रेशियो आ गया। ठीक है, टोटल हमें दिया गया 12,000, टोटल अपन टोटल इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 34, 34 प्लस 39, तो ये हमारे पास आ गया 73, 73 प्लस 27, ये आ गया 100। हमें पूछा है बीओडी का डिफरेंस, बीओडी का। तो बी का रेशियो तो हमारे पास कितना है 38, और डी का रेशियो कितना है 39। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा 20। 20 से 20 हमारे यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, 12 दूनी 24 और 1 25, तो आंसर आ जाएगा 2520। आगे देखिए, इसको देखिए सिंप्लीफाई करना है तो आपको बोर्ड मास का रूल काम में लेना है। सबसे पहले ब्रेकेट करना, सबसे पहले आपको ब्रेकेट, फिर ऑफ और फिर आगे चलना। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकेट, 3 में से -4, तो -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 6। 5 -2 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 6, ये ब्रेकेट हो गया। उसके बाद अब प्लस ऑफ सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 5 गुना 4 और बटे अपॉन, यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, तो 4 प्लस 4 बटे 16। 8 में से 5 गए, बचे कितने 3, और मल्टीप्लाई बाई, फिर डिवाइड में यहाँ पे है 3, और 8 गुना 8 64, माइनस का 64। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, 5 में से 3 गए तो यहाँ तो बचे 2, 4 से 2 बार। ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 4 9, 9 बटे 2 अपॉन, यहाँ पे देखिए 4 से 4 बार और 3 से 3 और 2 से 2 बार। तो ये आ गया अपने पास कितना 4 प्लस 1/2 माइनस 64। तो एलसीएम तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 और प्लस 1 9, और ये माइनस का आ जाएगा अपने पास 128। 9 घटा देंगे तो -119, 2 से 2 गया तो आंसर आ जाएगा -9/119। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक ठोस लकड़ी का एक अपने पास क्यूब है, इसमें अधिकतम संभव आकार का, मैक्सिमम पॉसिबल साइज का एक अपने को सिलेंडर काट के निकालना है। रिमेनिंग जो जो क्यूब है उसके रिमेनिंग जो बचेगा, लकड़ी जो बचेगी, ठीक है, वुड बचेगा, उसका हमें परसेंटेज पूछा है, वास्तविक घन का कितना परसेंट है। देखिए जैसे ही हमारे पास एक क्या था क्यूब है मान लीजिए, ठीक है, 3D में इसको सोचना थोड़ा सा। ये अपने पास एक क्या है क्यूब है इस टाइप से। अब कह रहा है इसमें से एक सिलेंडर निकाल लिया मैक्सिमम, तो सिलेंडर क्या होगा, ऊपर इसको टच करेगा। ठीक है, इसके जो पृष्ठ है ना, इनको भी टच करेगा। ठीक है, यहाँ भी टच करेगा। तो इसकी जो साइड होगी उतनी ही इसका डायमीटर होगा, इसकी जितनी साइड है उतनी इसकी क्या होगी हाइट होगी। तो बचा क्या, यदि इसको चारों तरफ से टच करा तो बचेगा क्या, सिलेंडर होता है वो यू शेप में होगा गोल, जबकि ये स्क्वायर टाइप में होता है। इसके आगे पीछे जो पार्ट बचेगा वो रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो क्यूब की बात करें, इसका वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, साइड यदि ए होगी तो ये हो जाएगा ए क्यूब। ये तो टोटल था, इसमें से अपने एक सिलेंडर निकाल लिया। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई यानी 22 आर स्क्वायर। तो इसका देखिए डायमीटर पूरा ए होगा तो आर हो जाएगी a/2, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू हाइट। तो हाइट जितनी इसकी साइड है कितनी ए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 22/7 और ए क्यूब। टोटल में से ये हमने जो निकाला सिलेंडर वो घटा देंगे तो रिमेनिंग बचेगा। तो ये करें जो रिमेनिंग बचा वो टोटल क्यूब का कितना परसेंट है, तो टोटल क्यूब का था ए क्यूब और परसेंटेज में चाहिए तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए ऊपर ए क्यूब आपका कॉमन आ जाता है,
28 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ एक क्यूब बाहर ले लेते, यहाँ बचेगा 1, 28 में से 22 गए तो ये बचे 6 बटे 28 अपॉन ए क्यूब और इंटू 100। ए क्यूब से ए क्यूब गया, ठीक है, 2 से 3 बार और 2 से 14 बार, ये आ गया 300 बटे 14। भाग देंगे 14 दूनी 28, बचे कितने 20, फिर एक बार, ठीक है, फिर बचे 6 तो 0, फिर आ जाएगा 4 बार, 14 चौक 56, ठीक है। आगे लेंगे तो इसका अप्रोक्स में आंसर जो आएगा वो आएगा 21.5। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में सी जो है वो 90 डिग्री, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सी पे ये क्या है 90 डिग्री, ए बी सी। एम और एन कह रहा है ए बी और सी पे पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो एम तो कह रहा है ए बी का है और एन किसका है, ए सी का, मिड पॉइंट है। फिर ये हमें कह रहा है कि सी से एम, ये इसको मिला दें तो ये इसकी क्या होगी, देखिए मीडियन हो जाएगी, मिड पॉइंट पे मिला रहे हैं वर्टेक्स को, मीडियन। दूसरी चीज क्या होती है, तो आपको पता होगा कि कर्ण का आधा जो होता है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल की सर्कम सर्कल की रेडियस होती है, परिवर्त की त्रिज्या होती है, यानी ए से एम जितना होगा उतना ही बी से एम होगा और उतना ही क्या होगा सी से एम होगा, ये चीज हमें पता है। बी से एन को मिला दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कह रहा है डी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे यहाँ पे दिए गए बीडीसी 90 डिग्री है। बीसीसी हमें 8 दिए गए, बीएन की लंबाई पूछी, देखिए ये मैं अलग से एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, सी से ये सामने कर्ण है 90 के सामने, और ये जो डी है यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। यदि सी से इस पे लंब डालते हैं, ठीक है, तो आपको पता है जैसे ये साइड हमें निकालनी बी से डी, तो इसके सामने वाले का स्क्वायर करेंगे और बटे में कर्ण लेंगे, तो बीडी यदि हम की बात करें तो ये क्या होगा, बीडी बराबर बीसी स्क्वायर अपॉन बीएन, ये चीज हमें पता है। बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, बी से सी हमें कितनी दी गई है 8 दी गई है, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों मीडियन डी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या है केंद्रक है, और ये इस मीडियन को किस अनुपात में बांटेगा, 2:1 में। यदि बी से डी तक यदि मेरे पास 2x है तो डी से एन कितनी होगी, x होगी, तो बी से डी यदि 2x है तो ये कितनी होगी अपने पास x होगी, ठीक है। तो बी से डी कितना आ गया 2x इक्वल टू बी सी स्क्वायर कितना आ गया 64, और बटे बी से टोटल कितनी आ गई 3x, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है। ये 2 से 3 बार और 2 से 32 बार, तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया अपने पास 32/3। तो एक्स की बात करें तो एक्स देखिए रूट लेंगे 32, 32 क्या है 16 × 2, तो ये तो हो जाएगा 4√2 और बटे एक्स का मान आ गया। हमें पूछा बीएन, बीएन टोटल कितना है 3x, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो 3 से देखिए रूट से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम, तो √2 × √3 √6, तो आंसर आ जाएगा 4√6। आगे देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में बराबर है, थीटा का मान। जब भी थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी हो 0, 30, 45, 60, तो आप ऑप्शन से वैल्यू उठा के पुट कर दो, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अदरवाइज इसको सोल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये देखिए -2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसको आगे ले जाएंगे तो प्लस का, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और ये 2 होगा तो आगे आके माइनस इक्वल टू 0, तो ये कॉस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इंटू करने पे तो माइनस का क्या आना चाहिए 4 और ऐड करने पे 3, तो इसके फैक्टर करें तो क्या होगा, प्लस का तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 1 हो जाएगा, 3 ही बचेंगे, गुणा करने पे -4 आएगा। अब कोस स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, उस साइन चेंज कर दीजिए क्योंकि बराबर के आगे जाएगा साइन चेंज होगा, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ठीक है। तो ये तो आ गया 2, माइनस का तो पॉसिबल नहीं, ये 1/2। अब कोस थीटा 1/2 कितने डिग्री पे होता है 60, तो ये आंसर, या डायरेक्ट आप ऑप्शन से वैल्यू कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 कोट स्क्वायर, 3 इंटू कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ भी देखिए थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है, तो आप उठा के 30, 45, 60 में से यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, थीटा का मान आ जाएगा। अदरवाइज इसको बेसिक से आप सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखिए ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर ये होता है, ठीक है, और 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये है 3 इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, ये आगे आगे प्लस, तो ये हो जाएंगे 4 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए साइन इधर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 3/4, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 3/√3/2, और ये कितने डिग्री पे होता है 60। आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन ए पुट करते हैं तो भी आंसर आ जाए। आगे देखिए, यहाँ दिया x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 133, और ये दिया हमें कह रहा है एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस एक्स वाई को आगे ले गया माइनस का तो प्लस हो गया। अब मुझे पता है इसका होल स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 आएगा, जो यहाँ पे पावर 4 दिखाई दे रही है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे किया। इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 14x, ठीक है। यहां से देखिए x की पावर 4 y की पावर 4, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 133 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये प्लस का 2x स्क्वायर है, और ये माइनस का, तो बचेगा क्या प्लस का a, कोई दिक्कत नहीं आता, इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 14x। यहाँ से ये वाले टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 49 इधर आके अपना क्या हो जाएगा माइनस, तो 33 तो ये गए, ठीक है, बचे कितने 16, तो 100 में से 16 गए तो बचे कितने 84। एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा 14×24। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।